साथ हम अपने अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। तो दिल्ली से मनीष जी हमारे साथ जुड़ कर चुके हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल। सर मेरे पास यस बैंक के 3,000 शेयर है, 24 रुपए 5 पैसे पे। और मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पे क्या एक अच्छी सजेशन मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इसके लिए। यस बैंक की खरीदारी है 24 रुपए के भाव से, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ही नजर आ रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पे लंबे समय में इसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है? देखिए, ऑपरेशन मैट्रिक्स धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, पर अगर आप और बैंकों के कंपैरेटिवली में देखेंगे तो ये उतना अच्छा बैंक नहीं है। वैल्यूएशन भी तकरीबन 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में जो ज़ोर आया है, जो ग्रोथ देखने को मिला है, वो लार्जली कम जो प्रोविजनिंग है इस बारी बैंक ने ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम किया है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ग्रोथ देखेंगे, तो तकरीबन 8% से ही बढ़कर आए हैं। मैं समझता हूँ इसी श्रेणी में काफ़ी अच्छे बैंक्स हैं, जो पीएसयू स्पेस में हैं या फिर जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक या फिर इंडियन बैंक। अगर इस बैंक से पैसा निकाल के आप उन बैंक्स में पैसे डालेंगे तो मैं समझता हूँ आपको परसेंटेज गेन 1 साल के समय के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्विच कर दें। जी बिल्कुल, तो ये स्विच करने की सलाह दी गई है। यहाँ से आप स्विच करके दूसरे पीएसयू क्षेत्र में जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र व कैनरा बैंक में पोजीशन ले सकते नितिन हमारे साथ हैं पठान कोट से। नितिन गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास 100 शेयर्स हैं श्रेया शिपिंग के, और जी शिपिंग के 10 शेयर हैं 1435 के रेट पे। ठीक है। शेयर शिपिंग आपने 345 पे लिया है, 345? हाँ जी सर। ठीक है, नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है? हाँ जी सर। ठीक है। सौरभ सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। शेयर शिपिंग 345 के भाव पे इन्होंने लिया है। जी शिपिंग भी इन्होंने अच्छे लेवल पे लिया हुआ है, और आज हम देख रहे हैं शिपिंग शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी का माहौल बना हुआ है। क्या राय होगी? देखिए, जी शिपिंग पे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और आगे ऐसा लगता है ग्लोबल ट्रेड इम्प्रूव होने से इनको और खासा फ़ायदा होगा। शेयर शिपिंग एक काफ़ी छोटी कंपनी है, शायद कुछ कोरियर से रिलेटेड काम करती है। कंपनी मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी नीचे की है। मैं समझता हूँ कि इतनी छोटी कंपनी में पैसे नहीं डालने चाहिए। यहाँ मेरी सलाह रहेगी निकलने के लिए। जी बिल्कुल, निकलने की सलाह यहाँ पे दी गई है। और साथ ही हम यूट्यूब पर भी सवाल ले रहे थे और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि गोविंद जी ने अपना सवाल पूछा है आईटीडी सीमेंटेशन पर। तो तेजस जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। इनकी खरीदारी है 287 के भाव से, वहाँ से हमें दिख रहा है कि चार्ट पे ऑलमोस्ट देखे तो करीबन 70% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। स्टॉक तो काफ़ी गेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, थोड़ा प्रॉफिट बांध लिया जाए या अभी भी पूरा होल्ड किया जाए? मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर इनका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बने हुए हैं। स्टॉक ने करीबन 590 के करीबन एक रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था, उसके बाद एक स्टॉक करेक्शन मोड में है। लेकिन इसकी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो करीबन होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना रहना चाहिए। 470 के करीबन का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में लक्ष्यांक रहेगा 560 का और 590 का, वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और राइट, चलिए तेजस आप ही से झटपट एक यूट्यूब का भी सवाल हम ले लेते हैं। पटेल